Assalamu alaikum, dear students. We are studying geography of class 9th, chapter 2, that is the physical features of India. Today we will discuss about the sixth physical feature, that's also the last one, that is the islands. So what are islands? Islands क्या होते हैं? Islands वो लैंड मास होते हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है, उनको हम आइलैंड्स कहते हैं. इंडिया में हमारे पास काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं. देयर अबाउट 615 आइलैंड्स found in India. Of them, 572 are found in Bay of Bengal and 43 they are found in Arabian Sea. So let's discuss them. There are two main groups of islands in India. India में हमारे पास दो ग्रुप है islands के. One is Lakshadweep Islands and number 2 is Andaman and Nicobar Islands. ये दोनों जो है they are also union territories of India. So let's discuss the Lakshadweep Islands first. They lie close to the Malabar coast of Kerala in the Arabian Sea. ये लाई करते हैं नियर मालाबार कोस्ट, जो मालाबार कोस्ट है केरला का, उसके साथ ही लाई करता है अरेबियन सी में. दे आर स्मॉल बट न्यूमरस. ये छोटे छोटे हैं लेकिन इनकी तादाद काफ़ी है. दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ क्वाइट वर्क ऑफ शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज द कोरल पॉलिप्स. ये कैसे बने हैं? जो कोरल पॉलिप्स, जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी वजह से ये बने हुए हैं, जिनकी जो लाइफ स्पेन काफ़ी शॉर्ट होती है. बिकॉज ऑफ देयर वो चुप आराम से वो काम करते हैं वहाँ पर. उनकी बदौलत वहाँ पर जो लक्षद्वीप आइलैंड्स बने हैं. These coral polyps they flourish only in shallow, warm and mud-free waters. ये कैसे फ्लोरिश करते हैं? ये पनपते हैं, ये थ्राइव करते हैं कहाँ पर? उन जगहों पर जहाँ पर जो शेलो होता है, जहाँ पर डेप्थ कम होती है और जहाँ पर जो वाटर्स हैं जो वार्म होते हैं, गर्म होते हैं. एंड मड फ्री, इट मीन्स वहाँ पर कीचड़ नहीं होनी चाहिए. वहाँ पर हमारे पास कोरल पॉलिप्स पाए जाते हैं. मनी आइलैंड्स आर जनरली रिंग और हॉर्स शू शेप्ड एंड आर कॉल्ड एटॉल्स. जो इनमें काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं उनकी जो शेप है दैट रिंग की शेप होती है या हॉर्स शू की शेप होती है, जिन्हें हम एटॉल्स भी कहते हैं. Earlier they were known as Lakadaya, Minicoy and Amandiv Islands. इनका जो पुराना नाम था लकाडाया, मिनीकॉय एंड अमनदीव आइलैंड्स में कहा जाता था. In 1973 these were named as Lakshadweep. 1973 में इनका जो नाम है वो तब्दील किया गया, उनको लक्षद्वीप नाम रखा गया. It covers an area of 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. इनका जो एरिया जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स का दैट इज़ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑनली. और ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू एरिया एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन. कावारती इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है, जो कैपिटल इन वे कैन से दैट इज़ कावारती. This island has great diversity of flora and fauna. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है प्लांट और एनिमल लाइफ की. The Piti Island, which is uninhabited island, has a bird sanctuary. जो हमारा पीटी आइलैंड है जहाँ पर कोई नहीं रहता है, वहाँ पर आप एक बर्ड सेंचुरी भी पाओगे. बर्ड सेंचुरी वो जगह होती है जहाँ पर जो शिकार करने की जो पाबंदी होती है, इसको हम बर्ड सेंचुरी कहते हैं. फाइन. That is also found in the Lakshadweep Islands. So you can see the same on the map near Malabar coast. आप देखोगे there is the Lakshadweep Islands which are of coral nature. Fine. जहाँ को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसके दैट्स कावारती. इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. सो दीज आर elongated chains of islands located in the Bay of Bengal extending from north south. ये जो आइलैंड्स हैं ये लंबे आइलैंड्स हैं, चेन आइलैंड्स की है जो हम बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं. अरबी जो बे ऑफ बंगाल है इंडियन ओशन का, वहाँ पर ये पाए जाते हैं एक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. दे आर बिगर इन साइज. इनका जो साइज़ है विद रिस्पेक्ट इन कंपैरिजन टू लक्षद्वीप, इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है. एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड. इनका नंबर भी उनसे ज़्यादा है लक्षद्वीप आइलैंड से, और ये बिखरे हुए हैं. The entire group of islands is divided in two main broad categories. इनकी जो broad categories हैं that's Andaman and in the north and Nicobar in the south. जो इनके जो main जो अलग अलग ये हैं, दो किस्म हैं, one is Andaman and number 2 is Nicobar group of islands. और इनको जो divide करता है that's called 10 degree channel इनको अलग अलग करती है.
फाइन द कैपिटल पोर्ट ब्लेयर लाइज इन द साउथ अंडमान। जो इसकी कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार, जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है, जिसकी कैपिटल है दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर। और आपको ये भी याद रखना चाहिए जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी अब यही है। अब ये सेकंड वन आफ्टर जो क्या क्या कहते हैं, जो हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, अब इसे ये छोटी हो गई है। फाइन। इट्स बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स और एन एलोंगेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ये इसकी किस तरह ये बने हुए हैं, ये माउंटेन्स हैं एक्चुअली, जो एक्सटेंशन ऑफ अराकनयोमा माउंटेन, जो म्यांमार में के जो माउंटेन्स हैं अराकनयोमा, उनकी एक्सटेंशन हमारे पास जो है जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जिसका जो मेजर हिस्सा है दैट हैज़ बीन सबमर्ज्ड अंडर वाटर, वो पानी के अंदर है, और जो इसका छोटा हिस्सा है वो पानी के ऊपर है, दैट्स कॉल्ड एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये एक्चुअली एक्सटेंशन है किस चीज़ का, अराकनयोमा माउंटेन्स का, जो म्यांमार में पाए जाते हैं। दीज आइलैंड्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। इनकी काफ़ी अहमियत है स्ट्रेटेजिकली, फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इनकी काफ़ी अहमियत है मुल्क के लिए। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। यहाँ पर भी डाइवर्सिटी है प्लांट एनिमल लाइफ की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी वैरायटी पाए जाते हैं। दीज आइलैंड्स लाइक क्लोज टू इक्वेटर, जो आइलैंड्स हैं इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं, इस वजह से वहाँ दिस एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन द बैरन आइलैंड्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिव वॉल्केनो भी है जो अभी डेड नहीं हुआ है, जिसका नाम है दैट इज बैरन आइलैंड्स। फाइन। इसके बाद हम देखेंगे, पहले हम मैप में इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे बे ऑफ बंगाल के नज़दीक में, वहाँ पर जो म्यांमार के नज़दीक आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो 10 डिग्री चैनल से वो जो सेपरेट हुए हैं, और फाइन पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल है। अब हम कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को। नो लेट्स कंक्लूड। ईच फिजियोग्राफी डिवीजन इज़ यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। जो भी ये फिजिकल डिवीजन्स हैं जो हमने डिस्कस किया, 6 ऑफ देम, ये हर कोई जो इनमें मुनफरिद अहमियत का हामिल है। ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन नेचुरल रिसोर्सेज। जो हर कोई जो इलाका है एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन नेचुरल। इस तरह से जो मुल्क है इसमें जो कुदरती वसाइल की हमारे पास काफ़ी रिच है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कुदरती वसाइल हैं बिकॉज ऑफ दीज फिजिकल डिविजन्स। दीज माउंटेन्स आर द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जो हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, दे आर द सोर्स ऑफ आवर वाटर, जो हमारे पास पानी की फराहमी है इज़ बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स, एंड और उनमें फॉरेस्ट वेल्थ पाए जाते हैं इन द फॉर डिफरेंट वेराइटीज़ जो वहाँ पर पाए जाते हैं फॉरेस्ट में। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अहम है, और दे फॉर द ग्रेनरीज फॉर अस एज वेल। दे प्रोवाइड द बेस फॉर द अर्ली सिविलाइजेशन। यहाँ पर जो बुनियाद है, जो हमारी बुनियादी तहजीब है, उनकी जो बेस है दे आर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकॉज दे सपोर्ट लाइफ। द प्लेटो इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जो प्लेटो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैदनियात पाए जाते हैं, विच आर प्रोवाइड क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री। जो काफ़ी इनका अहम रोल होता है, जो सन्नत यहाँ पर है, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो सपोर्ट करते हैं, इनकी जो मिनरल्स पाए जाते हैं नॉर्दर्न, जो हमारे पास प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो। द कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी। जो हमारे पास कोस्टल इलाके हैं वहाँ और आइलैंड्स हैं, वहाँ पर आप फिशिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट, वहाँ पर आप माहीगीरी कर सकते हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल है। Thus, diverse physical features of the land have immense future possibles of development. जो diversity of land है, जो physical features हैं, इस वजह से they provide us possibles of future development. जो मुस्तकबिल में हमारी जो तरक्की होगी, it's because of these physical features. They complement each other. So इस तरह से हमने last physical feature भी डिस्कस किया. We discussed all physical features. That's all about today. Thank you very much.